दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एसबीआई बेस्ट एसआईपी प्लान, जिसमें अगर आप 1000 रुपये महीना एसआईपी शुरू करते हैं तो उससे आपका जमा कितना होगा 4,80,000 रुपये, जिस पर आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो यहाँ पर 8.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करते हैं तब। और अगर आप एसबीआई पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं जहां से आपको एक बड़ा फंड मिल जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एसबीआई की स्कीम मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो काफ़ी बेहतरीन प्लान है और लाखों लोगों ने दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वीडियो में प्लान की दोस्तों बेसिक डिटेल देखेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि हर महीने 1000 रुपये जमा करने पर 5-10 साल में कितने पैसे बन सकता है और 8.5 करोड़ रुपये का फंड कितने टाइम में बन सकता है। तो वीडियो यहाँ पर दोस्तों 5 से 7 मिनट का रहेगा, इसको लास्ट तक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये लेकर हर महीने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी सिंपल। और जिसमें आप 10 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी वहाँ से दोस्तों आपको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन दोस्तों एसबीआई की इस प्लान से 8.5 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है। देखिए दोस्तों मंथली 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, डेली का सिर्फ 30 से लेकर 35 रुपये आपको बचत करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब दोस्तों बात आती है कि आपके जो 1000 रुपये है वो एसबीआई के कौन से फंड में किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों 1000 रुपये को हम यहाँ पर है जो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी एसबीआई के 2 बेस्ट प्लान में है जो 500 रुपये करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रुप प्लान, जो कि दोस्तों मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी तगड़ा फंड है। ये फंड दोस्तों 2005 में लॉन्च हुआ था, यानी इस फंड को है जो 19 साल के करीब हो चुके हैं। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI, जबकि इसके फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर 18,398 करोड़ रुपए का है। दोस्तों यहाँ पर लोगों का एसबीआई पर भरोसा देखिए, 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं। देखिए दोस्तों वीडियो में मैं ये जो भी डिटेल आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस प्लान की बेसिक डिटेल आपको पता होनी जरूरी है, यानी कि उस प्लान में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, कितना चार्जेज होगा, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिक डिटेल देखने के बाद हम यहाँ पर है जो कैलकुलेशन करेंगे। बात करें इसके एग्जिट लोड की तो वो यहाँ पर 1% है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल करते हैं तो एग्जिट लोड एक चार्ज होता है। इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 1 साल से पहले विड्रॉल करने पर आपको टोटल अमाउंट का 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। और एक होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जो म्यूचुअल फंड एएमसी है एसबीआई आपसे वहाँ पर है जो आपके पैसों को मैनेज करने के लिए एक चार्ज लेती है। बात करें इस फंड के दोस्तों एनएवी प्राइस की तो वो करंट में 262 रुपये की है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू प्राइस, यानी जब भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे करंट एनएवी प्राइस होगी, उसके बेस पर आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। इस फंड में आप दोस्तों मिनिमम 1000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, जबकि 5000 रुपये मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बात करें होल्डिंग्स की, यानी आपका पैसा ये फंड कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो देखिए दोस्तों टॉप 10 स्टॉक में टोरेंट पावर लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस, थर्मैक्स लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड, इसके अलावा द इंडियन होटल्स एंड मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग्स देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 13%, ऑटोमोबाइल्स के अंदर 12%, सर्विसेज के अंदर 12%, कैपिटल गुड्स में 8% और हेल्थ केयर के अंदर 8% की होल्डिंग्स रहने वाली है। इस फंड का अगर हम CAGR रिटर्न देखें तो वो यहाँ पर 21.43% का है, जबकि पास्ट के अगर हम रिटर्न्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में 41.21% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 25.69% का, लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 28.07% का, और अगर हम दोस्तों पिछले 10 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पर 19.59% का रिटर्न दिया है। यानी दोस्तों ऑल टाइम 19 साल से अगर एवरेज रिटर्न देखें तो वो यहाँ पर 21.43% का एनुअल कंपाउंड रिटर्न करके दिया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 21.5% का रिटर्न है पिछले 19 साल से लगातार। तो यहाँ पर हम दोस्तों 21% की जगह दोस्तों आपको 18% का रिटर्न इजीली मिल जाएगा।
और आपको 1000 में से 500 रुपये की ऐसे भी इस फंड में जो स्टार्ट करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन आगे बताऊंगा। बात करें दोस्तों हमारे एसबीआई के दूसरे फंड की, तो यह एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का शानदार फंड है। इसका बेंचमार्क है यहाँ पर BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, यानी कि दोस्तों ये इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर इसके हम फंड साइज की बात करें तो वो यहाँ पर 28,375 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं। बात करें इसके एनएवी प्राइस की तो वो यहाँ पर 204 रुपए की है। एनएवी प्राइस जैसे मैंने बताया दोस्तों, करंट एनएवी प्राइस के आधार पर आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है, यानी कि 1 साल से पहले विड्रॉल करने पर आपको 1% चार्ज देना होगा। वही एसबीआई स्मॉल कैप में आप मिनिमम 1000 रुपये के ऐसे भी कर सकते हैं, जबकि दोस्तों मिनिमम 5000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप 10 होल्डिंग्स में निफ्टी 50, इसके अलावा ब्लू स्टार, कल्पतरू प्रोजेक्ट, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एंड लेमन ट्री होटल जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जिसमें सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 18%, सर्विसेज के अंदर 15%, कैपिटल गुड्स में 11% की होल्डिंग्स है। वही एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अगर हम CAGR रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पर 27.17% का है, यानी ऑल टाइम का रिटर्न 27% से ज्यादा का है। लास्ट 1 ईयर में 47.45% का, लास्ट 3 ईयर में 25.98% का, जबकि दोस्तों लास्ट 5 ईयर में 30.15% का रिटर्न है। जबकि 10 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पर 25.68% का रिटर्न है। कहने का मतलब ऑल टाइम इसका रिटर्न है वो 27% से ज्यादा का है। तो इस फंड में भी दोस्तों आपको 500 रुपये की ऐसे भी करनी है, यानी दोस्तों दोनों के अगर हम ऑल टाइम रिटर्न को एवरेज करें तो वो यहाँ पर करीब 22 से लेकर 23% का बनता है। बट हम यहाँ पर सिर्फ 5% कम करके 18% के जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको 18% का रिटर्न इजीली मिल जाएगा। वैसे रिटर्न दोस्तों फिक्स नहीं होता है, कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 18% का रिटर्न मान के चलते हैं। और आप 500 रुपये करके दोनों में यानी कि 1000 रुपये मंथली ऐसे भी करते हैं आने वाले 10 साल तक, तो 10 साल में टोटल आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये, लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 3,36,000 रुपये। वहीं अगर आप 20 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 रुपये मंथली तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर आप कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए, उसकी जो वैल्यू बन जाएगी 1000 मंथली की 20 साल में वो 23,43,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर पहले 10 साल में मात्र 3,36,000 की वैल्यू बन रही थी, लेकिन वही दूसरे 10 साल में 7-8 लाख की जगह 23,43,000 रुपये बन रही है। तो ये होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। वहीं आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपकी एज फिलहाल कम है और आप आने वाले 30 साल तक कंटिन्यू 1000 रुपये मंथली ऐसे भी करते हैं तो 3,60,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,43,25,000 रुपये की। यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप 40 साल तक कंटिन्यू ऐसे भी करते हैं 1000 रुपये मंथली की, तो आप देख सकते हैं 4,80,000 मात्र आपका इन्वेस्टमेंट होगा और उसकी जो वैल्यू बन जाएगी फाइनल वो 8,58,48,000 रुपये की। दोस्तों आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का पावर, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 4,80,000 रुपये, लेकिन वैल्यू कितनी बन रही है 8.5 करोड़ रुपए, जैसा आपने दोस्तों वीडियो के थंबनेल पर देखा। तो कहने का मतलब दोस्तों भले ही आप म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर कम पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट अगर उसको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो वहां पर आपको कंपाउंडिंग का जबरदस्त मैजिक देखने को मिलेगा। यानी वो आपका कम पैसा भी टाइम के हिसाब से है जो कंपाउंड होकर आपको एक बड़ा फंड बनाकर देगा। देखिए दोस्तों एसबीआई के दोनों प्लान काफी जबरदस्त हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, यानी मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि मार्केट कब अप जाएगा कब डाउन जाएगा। तो सपोज मान लीजिए कभी मार्केट डाउन जाता है तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू बन रही है वो कम भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखते हुए जो इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले एक बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, थोड़ा खुद भी रिसर्च करें, देन उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है, मेरे यहाँ पर पर्सनली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप मंथली सिर्फ 450 से 500 रुपये पे करते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो 450 में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है
तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कराएं। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।